नमस्कार, मैं रवीश कुमार। लोकतंत्र की बुनियाद पर अब तक का सबसे गहरा प्रहार एक ऐसा भूचाल जिसने सत्ता के गलियारों से लेकर आम आदमी के भरोसे तक को हिलाकर रख दिया है। आज हम उस राजनीतिक विस्फोट की परतें खोलेंगे जिसके बाद हिंदुस्तान की सियासत हमेशा के लिए बदल सकती है। क्या 2024 का जनादेश एक छलावा था? क्या जनता का वोट नहीं बल्कि डेटा और धांधली की एक सुनियोजित स्क्रिप्ट ने तय किया कि दिल्ली पर कौन राज करेगा? इन सवालों के केंद्र में है लोकसभा की 71 सीटें, प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री शाह का भविष्य और राहुल गांधी का वो विस्फोटक खुलासा जो महज एक आरोप नहीं बल्कि सबूतों का एक पुलिंदा होने का दावा करता है। 7 अगस्त की तारीख भारतीय राजनीति के इतिहास में एक काले अध्याय के तौर पर दर्ज हो सकती है। इसी दिन विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो राजनीतिक परमाणु बम फोड़ा जिसकी गूंज से संसद की दीवारें कांप उठीं और सत्ता का सिंहासन डोल गया। यह कोई हवाई बयानबाजी नहीं थी, यह चुनाव आयोग के ही आधिकारिक दस्तावेजों से निकाले गए तथ्यों का एक ऐसा कच्चा चिट्ठा था जिसने देश के सामने एक भयावह तस्वीर पेश की। राहुल ने सीधे तौर पर ऐलान किया कि मोदी शाह की सरकार इस्तीफा दे क्योंकि उनका सत्ता में बने रहना नैतिक और संवैधानिक रूप से गलत है। उन्होंने मांग की कि देश की 71 लोकसभा सीटों पर तत्काल दोबारा चुनाव कराए जाएं क्योंकि वहां जो हुआ वो मतदान नहीं बल्कि लोकतंत्र के साथ हुई अब तक की सबसे बड़ी और संगठित डकैती थी। राहुल गांधी का सबसे बड़ा और तीखा हमला उस संस्था पर था जिसे लोकतंत्र का प्रहरी माना जाता है, चुनाव आयोग। उन्होंने 2 टूक शब्दों में कहा, जब तक चुनाव आयोग अपनी ईमानदारी साबित नहीं करता तब तक चाहे आप ईवीएम से चुनाव कराएं या बैलेट पेपर से कोई फर्क नहीं पाएगा, क्योंकि जब अंपायर ही चोर के साथ मिल जाए तो खेल का नतीजा पहले से ही तय होता है। यह टिप्पणी जितनी कठोर है उतनी ही उन सबूतों पर आधारित होने का दावा करती है जो कांग्रेस ने पेश किए। आइए अब उस खेल के पैमाने को समझते हैं जिसने सबको चौंका कर रख दिया है। कांग्रेस की जांच का केंद्र बनी बेंगलुरु की एक लोकसभा सीट, लेकिन दावे किए गए कि यह पैटर्न पूरे देश में लागू होता है। सबूतों की पहली कील थी फर्जी वोटर। एक विधानसभा क्षेत्र में लाखों की संख्या में ऐसे मतदाता पंजीकृत पाए गए जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं था। कहीं एक पते पर हाहार वोटर रजिस्टर्ड मिले तो कहीं पिता और पति का नाम जीरो या फिर कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न की गई निरर्थक शब्दावली जैसे ELSDF ह्यूगे लिखा हुआ मिला। बिहार से लेकर कर्नाटक तक जब इन पतों और लोगों की दमीनी हकीकत जांची गई तो वो हवा में पाए गए। वो लोग थे ही नहीं, लेकिन उनके नाम पर वोट डाले गए और गिने भी गए। यह चुनावी धांधली का कोई सामान्य मामला नहीं था, यह एक वैज्ञानिक तरीके से रचा गया माया जाल था। कल्पना कीजिए, एक कमरे के पते पर 80 वोटर, एक मामूली सी झोपड़ी में 46 वोटर और एक लाइब्रेरी के पते पर 68 वोटर पंजीकृत थे। जब जांच दल इन जगहों पर पहुंचा तो वहां कोई नहीं मिला। ये नाम सिर्फ कागज पर थे जिनका इस्तेमाल वोट बढ़ाने की मशीन के तौर पर किया गया। डुप्लीकेट वोटरों का जाल तो और भी हैरान करने वाला था। गुरकीरत सिंह डांग, आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह जैसे नाम किसी एक राज्य में नहीं बल्कि 3 राज्यों उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र की वोटर लिस्ट में शान से मौजूद थे। यह किसी एक भारत अनेक वोटर योजना की तरह लग रहा था, जहां एक ही व्यक्ति को कई बार मतदान करने का अधिकार दे दिया गया हो। फर्जीवाए की इंतहा तो फॉर्म 6 के दुरुपयोग ने की। यह फॉर्म नए वोटर बनाने के लिए होता है, लेकिन इसका इस्तेमाल 70 साल की महिलाओं को पहली बार वोटर के तौर पर
पंजीकृत करने के लिए किया गया। यही नहीं, एक ही महिला जैसे शकुन रानी का नाम 2 बार अलग अलग तरीके से लिखकर उन्हें 2 वोटों का हकदार बना दिया गया। आरोप है कि बूथ पर मौजूद अधिकारी इस खेल के अंतिम खिलाड़ी थे, जो खुद ही टिक लगाकर इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देते रहे और देश की जनता ठगी जाती रही। अब यह मामला सिर्फ तकनीकी खामियों या कुछ सीटों पर हुई गब्भी का नहीं रह गया है। यह सीधे सीधे लोकतंत्र की आत्मा पर एक जानलेवा हमला है। इस खुलासे के बाद कई मौलिक सवाल खड़े हो गए हैं। क्या देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेकर कोई हस्तक्षेप करेगी या मौन धारण किए रहेगी? क्या चुनाव आयोग, जिस पर उंगलियां उठ रही हैं, महज एक बयान जारी कर और राहुल गांधी से हलफनामा मांगकर अपना पल्ला झाड़ेगा, या फिर जैसा कि विपक्ष मांग कर रहा है, देश का भरोसा वापस जीतने के लिए उन सभी 71 सीटों पर तत्काल उपचुनाव की घोषणा की जाएगी जहां धांधली के सबसे पुख्ता सबूत मिले हैं? अगर राहुल गांधी द्वारा पेश किए गए तथ्य और सबूत सही हैं, तो इसका एक ही मतलब निकलता है, 2024 का चुनाव जनता की मर्जी से नहीं, बल्कि सत्ता की विशाल मशीनरी द्वारा डेटा के साथ खिलवाड़ करके लिखी गई एक स्क्रिप्ट थी। यह एक ऐसी कहानी थी जिसके पात्र और निर्देशक पहले से तय थे। जनता तो महज एक मूक दर्शक थी। अगर इस महाघोटाले पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो यह भारत के लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। अगला चुनाव जनता के वोट से नहीं, बल्कि कुछ कंप्यूटरों, डेटा एंट्री ऑपरेटरों और भ्रष्ट अधिकारियों की मिली भगत से जीता जाएगा। और अगर ऐसा हुआ, तो जिसे हम लोकतंत्र का महापर्व कहते हैं, वो धांधली का महाप्रपंच बनकर रह जाएगा। यह लड़ाई अब सिर्फ सत्ता पक्ष और विपक्ष की नहीं है। यह लड़ाई भारत के हर उस नागरिक की है जो सुबह लाइन में लगकर अपनी उंगली पर स्याही लगवाता है, इस विश्वास के साथ कि उसका एक वोट सरकारें बदल सकता है, उसका एक वोट देश का भविष्य तय करेगा। आज वही विश्वास दांव पर है। अब फैसला देश की सर्वोच्च संस्थाओं और देश की जनता को करना है। आपको राहुल गांधी द्वारा लगाए गए ये आरोप कितने गंभीर लगते हैं? क्या वाकई उन 71 सीटों पर दोबारा चुनाव होने चाहिए जहां लोकतंत्र का गला घोटा गया, या यह सिर्फ सियासत का एक और दांव पेंच है? आपकी राय इस देश के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी आवाज़ बुलंद कीजिए और कमेंट में अपनी राय हम तक जरूर पहुंचाइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर हिंदुस्तानी तक यह सच पहुंच सके। और ऐसे ही निष्पक्ष विश्लेषण के लिए हमारे बीसी सभी आपका 22 है। बीसी साथ जुड़े रहे। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।